मैं राकेश कुमार यादव, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ सदरविया ट्रेड एसोसिएशन, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल दिल्ली प्रदेश का महामंत्री, आप सभी लोगों से अपने व्यापारियों की एक नागरिक के होने नाते एक अपनी बात करना चाहता हूं। कल रात को 1:30 बजे से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक फैसले से बड़ी उठक पटक की पोजीशन रही कि मार्केटें खुलेंगी नहीं खुलेंगी, क्या प्रारूप होगा और उसकी कितनी आवश्यकता है। सभी व्यापारियों में एक असमंजस की पोजीशन रही। सुबह हमारे लोगों ने एमएचए से कांटेक्ट किया तो उसका एक क्लैरिफिकेशन 10:30-11 बजे करीब आया। उसी तर्ज पर आज मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने एमएचए के ऑर्डर्स को वर्ड टू वर्ड फॉलोअप करने का डिसीजन लिया। निश्चित तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी को और एमएचए को दिल्ली के व्यापारियों की और दिल्ली की जनता की आवाज़ सुननी चाहिए थी। पिछले लमसम 1 महीने से पूरा भारत और दिल्ली बंद है। मरीजों की संख्या बढ़ रही है, नियर अबाउट 22,000 हो गई और डेली दिल्ली के अंदर 100 से लोगों की बढ़ोतरी हो रही है अलग अलग इलाकों में। और जितने भी क्षेत्र हैं उसमें क्वारंटाइन इलाके बढ़ रहे हैं, हॉट स्पॉट बढ़ रहे हैं। हॉट स्पॉट नियर अबाउट 95 हो गए। मैं समझता हूं कि सरकार को एक निगाह से कड़ाई से 3 मई तक पालन करना चाहिए था और किसी भी तरीके की रियायत नहीं देनी चाहिए थी। हमने रामनवमी का त्यौहार अपने घर में मनाया, हमने महावीर जयंती घर में मनाई, हमने सभी गुड फ्राइडे हमने घर मनाया ईस्ट का। हम अपने जो रोजे हैं वो घर में बैठकर नमाज अदा करके मना रहे हैं। किसी को किसी भी तरीके की कोई खिलाफत नहीं, किसी का किसी तरीके से कोई विरोध नहीं। केवल और केवल एक भारत का नागरिक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और सभी नेताओं से एक बात चाहता था कि जो हमारा कोरोना वायरस है ये हिंदुस्तान से हमेशा हमेशा के भाग जाए। सरकार ने जिस तरीके से जो गलियों में, ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरियाज में दुकान खोलने का दिया, मैं समझता हूं कि उसको पूर्ण करना असंभव हो जाएगा। हमारे पास बाहर की सरकारों की तरह ना तो हॉस्पिटल्स हैं, ना वो मेडिसिन हैं, ना इस तरीके से अरेंजमेंट्स हैं। मुझे नहीं मालूम सरकार ने किस दबाव में ये फैसला लिया, लेकिन निश्चित तौर से ये हमारे लिए सबके लिए प्राण घातक हो सकता है। अगर हम इसको 3 मई तक सिस्टम रखते तो ये अच्छा था और जो आखिरी मरीज हमारा कोविड का मिलता उसके 14 दिन के बाद हम इसको खोलते तो हमारी जान बचती। हालांकि नो डाउट कि आर्थिक स्थिति का जो पोजीशन है, हमारी जीडीपी है वो माइनस में जा रही है, ये इक्विलिब्रियम आएगी और इसका सीधा प्रभाव हमारे मध्यम वर्गीय व्यापारी पर है जिसकी आर्थिक पोजीशन बहुत पतली हो रही है। देश के साथ साथ हमारे मजदूरों की सबकी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद एक सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते सभी 138 करोड़ जनता अपने प्रधानमंत्री से ये जरूर चाहती थी कि एक मुश्त निर्णय होते हुए सभी दिल्ली समेत सभी देश के मुख्यमंत्री इस मामले में फैसला करें और कड़ाई से पालन करें। ये नहीं हुआ, इसके रिजल्ट क्या होंगे हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे किसी तरीके की कोई हादसे या क्वारंटाइन ना हो, मरीजों की संख्या ना बढ़े। हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, दिल्ली पुलिस कैसे कंट्रोल करेगी, आरडब्ल्यूएस कैसे करेगी, एमटीए ने, सभी लोगों ने एक मस्त से इस पर हमने प्रयास किया, लेकिन निश्चित तौर से स्थिति बड़ी भयावह हो गई है। अभी तक जो हॉट स्पॉट हैं या कंटेनमेंट एरिया हैं 95 हो चुके हैं और डे बाई डे बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार को और एमएचए को, दिल्ली सरकार को क्या जल्दी थी, ये हमारी देश की जनता और जो नागरिक हैं इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। इससे ये यूनिटी थी जो प्रधानमंत्री का मूल मंत्र था, सोशल डिस्टेंस, 2 गज का फासला, जब उन्होंने पंचायती उसमें बोला, इस फासले को, इस बात को मेंटेन करने के लिए देश की 138 करोड़ जनता और दिल्ली की 2 करोड़ लमसम पॉपुलेशन इस बात को मानने की तैयार थी। तो इस मामले में इतनी तब्दीली क्यों की गई, लोगों की जान को रिस्क में डालने का क्या जरूरत थी, ये हमें नहीं समझ पा रहा है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से और देश के प्रधानमंत्री से और सभी ऑफिसर से और जो डॉक्टर्स हैं जो हमारा इलाज कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, एमसीडी जिन्होंने 1 महीने देश की बहुत सेवा की अपनी जान खतरे में डालकर,
हम सब फिर बैक टू द पेविलियन आ रहे हैं। अगर इतना ज़रूरत नहीं थी तो हमें 1 महीने की हिंदुस्तान बंद करने की क्या ज़रूरत थी, दुकानें बंद करने की ज़रूरत थी। जो पोजीशन 1 महीने पहले थी उससे जो 600-700 से शुरू हुई थी, आज वो 22,000 पहुँच गई। ये कम नहीं हो रही है किसी भी तरीके से। तो उस कंडीशन में इस एरिएज को रिबेट देने का या रिलैक्स देने का क्या ज़रूरत थी। मैं एक भारत का नागरिक होने के नाते ये प्रश्न अपने मुख्यमंत्री से, MHA से और देश के प्रधानमंत्री से अवश्य पूछूंगा कि आखिर क्या दबाव है, क्या सोच है। देश की जनता को जागृत करें और हमें अवगत कराएं ताकि हम भी समझ सकें कि हम पहले क्वारंटाइन, जब हमने हिंदुस्तान बंद किया, पूरी गलियां जाम कर दी, अपने जो RWS के MTS के जितने वॉलंटियर्स थे उनको खड़ा किया कि कोई सड़क पर ना आए, और हम इसका सख्ती से पालन भी कर रहे हैं। उस सख्ती में इस ढिलाई का क्या मतलब है, ये हमें समझाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।